वेलकम ऑल। बात करेंगे आज एनएमडीसी स्टॉक के बारे में और जानेंगे आने वाले दिनों में स्टॉक में अप मूव आ सकती है, डाउन मूव, या फिर ये स्टॉक कंसोलिडेशन में जा सकता है। और ये भी जानेंगे जो अप मूव आएगी, डाउन मूव आएगी, और अगर ये स्टॉक कंसोलिडेशन में जाएगा उसका क्या कारण रहेगा। तो आज है 3 जून, सुबह के करीब 7:30 बजे है। मार्केट अभी क्लोज है और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक की क्लोजिंग हुई है वो 183 के प्राइस के आसपास हुई है। और जो एनएमडीसी का स्टॉक है इसमें हमारा जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी यहाँ पे हमें हल्की सी कंसोलिडेशन और करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो चेक कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश क्यों है हमारा व्यू। अगर हम यहाँ पे मंथली चार्ट पे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि जो एनएमडीसी का स्टॉक है इसमें हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जो स्टॉक है, स्टॉक ने अपनी जो रेजिस्टेंस की ये लाइन है ये वाली, इस पे ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पे अगर इसको चेक करते हैं कि रेजिस्टेंस की लाइन कैसी थी, तो स्टॉक में जब यहाँ से गिरावट आई, गिरावट के बाद जब स्टॉक अप साइड अटेम्प्ट कर रहा था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे भी स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया है। तो इस वजह से जो हमारा व्यू है स्टॉक में बुलिश है कि स्टॉक ने जैसे ब्रेकआउट दिया अपने रेजिस्टेंस की लाइन को तो और ऊपर जा सकता है आगे काफ़ी। बट जैसे कि स्टॉक ने ब्रेकआउट पे अपने रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पे थोड़ी सी अपसाइड जाने के बाद थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिलनी चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। और जैसे कि हम देख भी रहे हैं, अगर हम डेली चार्ट पे वापस आते हैं यहाँ पे, तो जो स्टॉक है, स्टॉक में यहाँ पे हमें थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल रही है और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे हल्की सी और करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए हमारा जो टारगेट है वो बुलिश ही है, वो अपसाइड जो स्टॉक है जा सकता है। और जो एनएमडीसी का स्टॉक है वो एक मेटल सेक्टर का स्टॉक है। अगर हम यहाँ पे निफ्टी मेटल को चेक करते हैं, जो इसका इंडाइसिस है, तो ये हमारा निफ्टी मेटल है। अगर हम यहाँ पे इसको मंथली चार्ट पे करते हैं एक बार, तो हमें पता चल रहा है कि निफ्टी जो मेटल है, जब कोविड के बाद से जब इसमें गिरावट आई थी उसके बाद से कंटिन्यूस अपसाइड जो मूव दे रहा है, काफ़ी अच्छी रैली दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो निफ्टी मेटल है उसमें काफ़ी अच्छा एक अपसाइड मूव आ रहा है आगे। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं निफ्टी मेटल में, यहाँ पे अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं इस पॉइंट से, ये हमारा स्विंग है, ये हमारा हाईएस्ट, ये हमारा लोएस्ट। तो इसमें चेक करते हैं तो स्टॉक जो है काफ़ी अच्छे अपने जो है गेंस है दे चुके हैं। उसके बाद अभी रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी मेटल भी, और निफ्टी मेटल यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ट्रेड करके प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है यहाँ पे रेजिस्टेंस पे। और उसके बाद यहाँ पे एक चांसेस है कि यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है इस लेवल पे भी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए थी इस लेवल पे, ये जो हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 2.618 का जो रेशियो है, यहाँ पे थोड़ी सी जो है करेक्शन आ चुकी है और प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पे हमें अपसाइड जो है मूव देखने को मिल सकती है। अगर इसको और कोलैटरल से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मंथली चार्ट की जगह हम वीकली चार्ट कर लेते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ पे मैं फिबोनाची हटा देता हूँ। तो हमें पता चलता है जो हमारा निफ्टी मेटल है वो एक डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और हायर हाई हायर लोज बनाता जा रहा है। जैसे हायर हाई हायर लो अप ट्रेंड में है, और उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन के बाद दोबारा अप ट्रेंड में जा रहा है, करेक्शन के बाद दोबारा अप ट्रेंड में, करेक्शन के बाद अप ट्रेंड, करेक्शन के बाद यहाँ पे जैसे करेक्शन है तो यहाँ पे भी अप ट्रेंड में जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, डाउन साइड है, करेक्शन हुई, करेक्शन के बाद यहाँ पे चांसेस है कि ये फिबोनाची का जो लेवल था 2.616 जो था, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो और अगर यहाँ पे मैं निफ्टी मेटल इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर हम निफ्टी मेटल को डेली चार्ट पे करते हैं एक बार के लिए, तो एक बार के लिए आप ये निफ्टी मेटल का जो चार्ट पैटर्न इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर हम एनएमडीसी का जो चार्ट है मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये निफ्टी मेटल है और एनएमडीसी का चार्ट है जो बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। और जो एनएमडीसी आगे, हमारे हिंडाल्को आगे, वेदांता आगे, और ये जितने भी जो हमारे निफ्टी मेटल के स्टॉक है सारे सेम ही पैटर्न बना रहे हैं, कुछ को छोड़ के मोस्टली जो सेम पैटर्न बना रहे हैं। जैसे कि हमारा एनएमडीसी का चार्ट है, ये बिल्कुल अपने निफ्टी मेटल की तरह मूव कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे सेल का चार्ट लगाते हैं, जो सेक्टर सेम सेक्टर का स्टॉक है, तो सेल में भी हमें सेम मूवमेंट देखने को मिल रही है। यहाँ पे अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन आ रही है, और यहाँ पे कंसोलिडेट होकर यहाँ पे अपसाइड जो मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये इसलिए मैंने ये इसलिए दिखाया चार्ट ये, क्योंकि निफ्टी मेटल में जैसे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है अभी, उसने जो अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वहाँ पे करेक्शन लेके अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। सेम हमारा जो एनएमडीसी है, एनएमडीसी में भी सेम मूवमेंट आनी चाहिए, और एनएमडीसी भी यहाँ पे जो करेक्शन है, करेक्शन के बाद एक अपसाइड हमें मूव देखने को मिल सकती है एनएमडीसी में। तो इस वजह से हम यहाँ से हमें एक जो इंडिकेशन मिल रही है कि जो स्टॉक है बुलिश, हमारा भी बुलिश है और अपसाइड जा सकते हैं यहाँ से। अगर हम और भी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे तो हमारा जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है वो भी अभी ओवरसोल्ड जोन में बिल्कुल, और यहाँ से चांसेस है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग में देखने को, यहाँ पे हमें एक जो है हम अब अपसाइड जो मूवमेंट देखने को मिल सकती है। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे जब गिरावट आई है, गिरावट के बाद यहाँ पे काफ़ी टाइम यहाँ पे रहा ओवरसोल्ड में, ओवरसोल्ड के बाद एक अप मूव इसने लिया और अपसाइड गया स्टॉक। तो यहाँ पे भी काफ़ी टाइम रुक चुका है, यहाँ पे काफ़ी इसने टाइम बिता लिया अपना यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में। अब यहाँ पे जैसे कि हमें हल्का सा इंडिकेशन मिल रही है कि स्टॉक जो है स्टोकेस्टिक आरएसआई अपसाइड जा रहा है,
तो यहाँ से स्टॉक में भी अपसाइड हमें मूव देखने को मिल सकती है। अगर हम MACD को भी देखते हैं तो MACD में भी जो हिस्टोग्राम्स है उनके साइज डिक्रीज हो रहा है, रेड टेरिटरी से अभी ये ग्रीन टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे भी हमें एक इंडिकेशन मिल रही है कि जो हमारा NMDC का स्टॉक है इसमें एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है। तो और अगर हम और भी चीज़ें देखते हैं, अगर यहाँ पे ये हम NMDC का जो NSE की वेबसाइट पे चार्ट देख रहे हैं, डिटेल देख रहे हैं, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि डिलीवरेबल क्वांटिटी 23% की है। जब मैंने कल देखा था तो कल इसकी डिलीवरेबल क्वांटिटी इससे भी कम थी, बट आज ये जो क्वांटिटी है बढ़ गई है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो स्टॉक है, स्टॉक में जो लोग हैं उनका विश्वास बढ़ रहा है। यहाँ पे स्टॉक को बाय कर रहे हैं लोग और डिलीवरी में लेके रख रहे हैं, उन्हें लगता है कि जो स्टॉक है अपसाइड जा सकता है। और अगर हम AM ऑर्डर्स भी देखते हैं, AM ऑर्डर्स की बाइंग जो है बाइंग के लगे हुए हैं, तो इससे भी हमें एक अच्छी इंडिकेशन मिल रही है कि लोगों जो है इसमें बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ से भी हमें एक अच्छी इंडिकेशन मिल रही है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं NMDC का, ये हमारा NMDC है। तो अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं यहाँ पे, तो पता चलता है कि जो FIS और DIS हैं, ये हमारे FIS ने अपने पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में हल्की सी जो है अपनी पोजीशनिंग बढ़ाई है, और DIS ने भी सेम अपनी पोजीशनिंग बढ़ाई है। पहले FIS की 4.46 की थी, अब 4.63 तक की जो होल्डिंग्स है, और DIS की पहले 20.42 की थी, अब 20.67 की है। तो यहाँ से भी हमें एक इंडिकेशन मिल रही है कि FIS और DIS दोनों का जो है विश्वास है स्टॉक में, उनमें बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ से भी हमें एक अच्छी इंडिकेशन मिल रही है कि स्टॉक जब से जा सकता है। तो यहाँ से हमें काफ़ी अच्छी इंडिकेशन मिल रही है स्टॉक के बारे में कि अपसाइड जा सकता है। और अगर मैं जो NMDC है इसको अगर हम टारगेट देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग जो स्टॉक है यहाँ पे, जैसे कि हमारा निफ्टी मेटल भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वो था जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था निफ्टी मेटल 2.168 की रेशियो पे था। हमारा ये जो NMDC है 1.618 की रेशियो पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और यहाँ पे जैसे कि करेक्शन हो चुकी है इसमें, अब चांसेस है कि यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और अपसाइड जा सकता है। तो अपसाइड जो होगा तो उसके हम यहाँ पे टारगेट जो है देख लेते हैं, टारगेट कि अपसाइड तक कहाँ तक जा सकता है। सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा वो 200 रुपये के प्राइस का होगा यहाँ पे, क्योंकि 200 एक होल नंबर भी है, और 200 पे स्टॉक पहले भी रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। ये जो लाइन है ये 200 की लाइन है। स्टॉक यहाँ पे पहले जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है इस प्राइस पे, उसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया 200 के प्राइस पे, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पे भी। तो पहला जो हमारा टारगेट है स्टॉक के लिए 200 रुपये तक का है कि स्टॉक 200 रुपये तक पे आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है थोड़ी सी करेक्शन, या फिर यहाँ पे सीधा एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है 200 के प्राइस पे। तो पहला टारगेट हमारा 200 का है। दूसरा जो टारगेट होगा हमारा स्टॉक के लिए, वो जो स्टॉक ने अपना हाई बनाया अभी, वो होगा 215 तक का। ये वैसे 213 लेकिन 215 तक मान के चलेंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे लाइन लगाता हूँ मैं, तो यहाँ तक होगा। और जो 215 का प्राइस है, स्टॉक यहाँ पे पहले जैसे कि रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, यहाँ पे भी यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। तो ये हमारा ये जो प्राइस है, जो दूसरा टारगेट है 215 तक का है। तो यहाँ पे हमने जो टारगेट है चेक कर लिया। इसके बाद जो हमारा और ऊपर का टारगेट हो सकता है एक बार के लिए, वो हमारा फिर सीधा 250 तक का होगा। यहाँ पे 250 का इसलिए क्योंकि 250 का जो प्राइस है एक होल नंबर भी है, और 250 के प्राइस पे भी स्टॉक पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। तो जो हमारा अगला प्राइस होगा, वो जो टारगेट होगा वो 250 रुपये के प्राइस का होगा। तो तो ये हमने टारगेट चेक कर लिया अपसाइड के। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं कि नीचे सपोर्ट कहाँ बनता है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक में यहाँ पे गिरावट आती है थोड़ी, तो यहाँ जैसे कि स्टॉक हमारा 183 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो अगला जो अगर नीचे सपोर्ट बनता है स्टॉक के लिए कहीं पहले, वो बनता है 161 के और 162 के प्राइस के आसपास का। ये वाला जो प्राइस है ये हमारा 160 162 का प्राइस है। यहाँ पे हमारा जो स्टॉक है सपोर्ट ले सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखते हैं स्टॉक में जब यहाँ पे गिरावट आई तो यहाँ पे सपोर्ट लिया स्टॉक ने, यहाँ पे भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और यहाँ पे जब स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया इस प्राइस पे, तो हमारा जो नीचे का सपोर्ट बन रहा है सबसे पहले वो 162 और 163 का बन रहा है। और उसके बाद अगर स्टॉक में और नीचे गिरावट आती है तो जो 150 का प्राइस हमारा 150 तक का जो है वो हमारा दूसरा सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि 150 जो हमारा एक होल नंबर है, इसलिए स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो जो स्टॉक है यहाँ से जो चांसेस है नॉर्मली अपसाइड के हैं, बट थोड़ी करेक्शन के बाद थोड़ी सी करेक्शन हो सकती है। और हमारा जो स्टॉक में व्यू है वो बुलिश है, और हम आपसे यही कहेंगे कि आप खुद से भी स्टॉक में एनालिसिस करें, और जो आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग आप बाइंग और सेलिंग करें। हमारे सिर्फ व्यूज़ हैं कि आपको बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए, आप फाइनल डिसीजन आपका अपना होगा। ये हमारे व्यूज शेयर किए हमने आपसे, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।